हाँ भाई, एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए अपने को। तो सबसे पहले जनरल एक्सप्रेशन तो लिख लिया होगा सबने, सिग्मा लगाया होगा आपने, क्या लिखा होगा, एन, एन फैक्टोरियल की जगह 6 फैक्टोरियल ना। इसके बाद n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल और n4 फैक्टोरियल। 1 की पावर n1, x की पावर n2, x स्क्वायर की पावर n3 और x क्यूब की पावर n4। अच्छा, पहली कंडीशन तो ये होगी कि n1, n2, n3, n4 सबकी वैल्यू किसके बीच में है, इसका सम कितना है 6, और ये जितनी वैल्यूज है वो किसके बीच में रहेंगी, n1, n2, n3, n4। इनकी जगह आप सिर्फ 0 से 6 तक कुछ भी ले सकते हैं। और अपने को चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, तो इसका मतलब x की पावर का सम कितना मेंटेन होना चाहिए, n2 प्लस 2n3 प्लस 3n4, ये कितना मेंटेन होना चाहिए। अब यहां पर क्या है, n1, n2, n3, n4 जितने पॉसिबल हैं उतने कोफिशिएंट बन जाएंगे। अब देखो, सबसे पहले वेरी कराएंगे n4 को, तो यहां पर n4 को हम 0 ले लेते हैं, सही है, तो n4 फिक्स कर दिया 0 पे। जैसे n4 को 0 करोगे, इक्वेशन बनेगी n2 प्लस 2n3 इक्वल टू 4। अब n3 को पहली बार 0 लोगे तो ये 4 आएगा, तो ये 2 हो जाएगा, पहला सेट। अच्छा, ये 0 फिक्स आई, इसको 1 लोगे तो ये 2 आ जाएगा, अरे हाँ है ना, तो ये 3 आ जाएगा। अच्छा, ये 0 है, जैसे आप इसको 2 लोगे तो ये 0 आ जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा, 0 का रोल खत्म। अब आप इसको लोगे 1, जैसे आप इसको 1 रखोगे तो ये सम 1 के बराबर आएगा इस बार, अरे हाँ है ना भाई, ये 1 रखोगे तो ये 3 होगा ना, ये उठ के इधर जाएगा तो 1 आ जाएगी ना इक्वेशन। अब आप फिर से n3 वेरी कराना स्टार्ट करोगे, समझ में आया इस प्रोसेस को डील कैसे करना है भाई। अब जैसे आप n3 को क्या रखोगे 0, तो ये 1 आएगा, 1 प्लस 1 2, और ये कितना आएगा 4। अरे ये तो 1 फिक्स है। अब इसको 1 रखोगे, पॉसिबल नहीं ना, क्योंकि इसको 1 रखते ही इधर क्या आ जाएगा निगेटिव, तो ये रोल खत्म। अच्छा, अब अपने को इसको 2 रखना है, जैसे ही 2 रखोगे खुद निगेटिव हो जाएगा, और ये निगेटिव पॉसिबल, तो इसका मतलब यहीं पे गए रुक। तो टोटल कितने वैल्यूज आ गई अपने पास, 4 आ गई। तो अब ये चारों वैल्यूज उठा के रख दो, तो कोफिशिएंट क्या हुआ, 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल। ये ऐड कर दोगे तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 मिल जाएगा। प्रोसेस समझ आया तो 1 देख लीजिए कैसे चीजें सिंप्लीफाई की, सबको दिखा कि नहीं, ये बताओ पहले। अरे हाँ है ना, अरे हाँ है ना, बोलो। ये इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका था। अच्छा, इसी क्वेश्चन को करने का एक दूसरा मेथड है जिसमें आप मल्टीनोमियल नहीं बाइनोमियल ही लगाएंगे। वो क्या है, ये फैक्टराइज हो रहा है। अगर आप इसको फैक्टराइज करोगे तो 1 प्लस एक्स, इधर से एक्स स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस एक्स और इस पूरे की पावर 6, तो ये दो फैक्टर में ब्रेक हो गया, 1 प्लस एक्स की पावर 6 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 6। अच्छा, अब इन दोनों एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करके अपने को x की पावर 4 बनाना है। अच्छा, इस एक्सप्रेशन की खासियत क्या है, इसमें जो भी टर्म आएंगे उनकी पावर इवन ही होगी। मतलब इसमें x की पावर 0 आएगा, x की पावर 2 आएगा, x की पावर 4 आएगा, इसमें x की पावर 1 नहीं आएगा। अच्छा, इसमें सारी पावर्स आएंगी अप टू 6 तक, हाँ है ना। तो अब बताओ x की पावर 4 कैसे कैसे बन सकता है। जब यहां से x की पावर 0 लोगे तो यहां से x की पावर 4 ले लो, एक, यहां से x की पावर 2 लोगे तो यहां से x की पावर 2 ले लो, दूसरा, यहां से x की पावर 4 ले लो, यहां से x की पावर 0 ले लो, तीसरा। अरे हाँ है ना। अच्छा, इसमें 1 प्लस एक्स की पावर n में x का कोफिशिएंट लेना NCR होता है, तो आप कोफिशिएंट लिखना स्टार्ट करो, तो क्या क्या लिखोगे, यहां से आएगा 6C4, बोलो, इंटू 6C0, समझ में आया। फिर अगला यहां से आएगा 6C2। अच्छा, एक्स स्क्वायर लाने के लिए r की वैल्यू 1 चाहिए, समझे, r की वैल्यू 1 क्यों चाहिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 6 का अगर जनरल टर्म लिखोगे तो आएगा 6CR x की पावर 2r। तो जब r की वैल्यू 1 लोगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा, समझ में आ रहा है तो, हाँ या ना। तो यहां आएगा इंटू 6C1। अच्छा, यहां पे आएगा 6C0,
इंटू 6c2, तीनों को उठा के ऐड करोगे, अभी भी आंसर कितना आएगा? दिख गया भाई। तो ये दूसरा मेथड हो गया। क्या दूसरा मेथड अपने को समझ आया? बोलो। ये था टेक्निक। मतलब 1 प्लस एक्स की पावर 6 का जनरल टर्म अगर हम लिखेंगे तो आएगा 6r x की पावर r, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 6 का जनरल टर्म अगर हम लिखेंगे तो आएगा 6r x की पावर 2r। उसके हिसाब से r वही कराना। कितने लोगों को समझ आया है सब? अरे बोलो। आंसर इज 120। क्लियर हुआ? तो मल्टीनॉमियल लगा के अपने को कोई भी कोफिशिएंट निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो अभी भी अपनी बात बताएंगे, हाँ या ना? बोलो। वन 120 आ रहा है? इससे भी 120 आ रहा होगा, सेकंड वाले से भी। तरीका क्लियर हुआ, हाँ या ना? अब आते हैं एक और सिचुएशंस में जहां पे याद होगा मैंने आपको 839 एक जगह छोड़ दिया था, और मैंने बताया था जब मैं मल्टीनॉमियल पढ़ेंगे तब 839 को डील करेंगे। याद आया? ये रहा क्वेश्चन जहां मैंने 839 छोड़ा था, याद आ गया ना? चलो ये रहा वो एक्सप्रेशन जिसमें हम आपको बात करने वाले। ये रहा वो एक्सप्रेशन जिसमें हम बात करेंगे। अच्छा, इस एक्सप्रेशन में अगर आपको a0 निकालना होता है, क्या निकालना होता है? a0 इज कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0। और आपने पढ़ा है ना, जब किसी भी पॉलिनॉमियल में आपको कांस्टेंट निकालना होता है तो आप वेरिएबल को क्या रख देते हैं? तो a0 निकालने के लिए अपन x को सीधा क्या पुट कर देंगे? 0। तो a0 की वैल्यू 1 आएगी कि नहीं? अरे इस साइड जैसे ही 0 रखोगे तो 1 ही तो बचेगा, हाँ या ना? अच्छा, अब अगर अपने को a1 निकालना है तो a1 क्या है? फॉर a1 अपन क्या करने वाले? एक बार डिफरेंशिएट करके x को क्या रख देंगे? 0। अरे हाँ है ना? a1 का मतलब या तो अपन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n बाइनोमियल से निकालें, वही मल्टीनोमियल लगा के, बट उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? या फिर हम सीधे इसको क्या करें, एक बार डिफरेंशिएट कर दें। तो x की पावर 2 तक अगर आपको चीजें चाहिए तो आप डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हो x की पावर 2 तक, बट इसके आगे डिफरेंशिएशन बढ़ने लगता है तो वहां डिफरेंशिएशन यूज करना सेफ नहीं। अगर आप इसके बाद भी यूज करना चाहते हो तो उसको यूज करने की मैं अभी टेक्निक बता दूंगा, आप वैसे यूज करके वहां तक जा सकते हो। मेरी बात समझ पा रहे हो? चलो अभी स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे बताओ? तो इसमें अगर अपने को चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n तो इसको एक बार क्या कर लेंगे? डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? 20 1 प्लस एक्स प्लस 2x स्क्वायर की पावर 19 इंटू 1 प्लस 4x। अरे हाँ है ना? और इसमें x को क्या रख देंगे? 0। जैसे ही 0 रखोगे यहां से 1 बचेगा, यहां से तो ये सीधा आंसर क्या दे देगा? कितने लोगों को समझ आया? तो a1 की वैल्यू अपने को कितनी मिल गई भाई? 20। हाँ या ना? अच्छा, a2 अगर निकालना है तो इसी इक्वेशन को अपन क्या करेंगे? फिर से डिफरेंशिएट कर लेंगे, मल्टीप्लीकेशन। अब 2 बार मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करोगे तो कितने टर्म बन जाएंगे? 2। अगली बार करोगे 4, फिर 8, तो वो बढ़ने लगता है, इसीलिए डिफरेंशिएशन अवॉइड करोगे। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अरे हाँ है ना? अच्छा, अब मान लो अपने को डिफरेंशिएशन करना भी है तो उसकी एक टेक्निक है, वो देख लो। मान लो अगली बार हमको फॉर a2 जाना है, एक सेकंड। अब मान लो अपने को चाहिए फॉर a2, तो फॉर a2 अपन क्या करेंगे? मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करेंगे। मतलब अपने को डेरिवेटिव करना है 21 प्लस एक्स प्लस 2x स्क्वायर की पावर 19 प्लस 80x 1 प्लस एक्स प्लस 2x स्क्वायर की पावर 19। यही तो करना है भाई। अरे हाँ या ना? अब ध्यान से सुनिएगा, इसका डेरिवेटिव स्मार्टली टैकल करेंगे। कैसे? इसको डिफरेंशिएट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें मल्टीप्लीकेशन का रूल लगा के डिफरेंशिएट करोगे, बोलो। बट जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो x तो बना ही रहेगा ना, और अपने को डिफरेंशिएट करके वैल्यू क्या रखनी है? 0। तो इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे ही। अरे हाँ है ना? याद आया? मैंने पॉइंट पे डेरिवेटिव करने की टेक्निक बताई है ना। तो अब अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे और वैल्यू रखोगे तो मैं a2 डायरेक्ट लिखूंगा। मैं a2 कैसे लिखूंगा? इसका डिफरेंशिएट करोगे तो एक 20 आएगा, एक 19 आएगा और 1 की पावर 18 आ जाएगा।
अरे हाँ है ना। अच्छा जब इसको करोगे तो 80 रहेगा ही, हाँ है ना। अच्छा ये वाला पूरा टर्म आएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ये 1 की पावर 19 हो जाएगा, और डिवाइड बाई मैं क्या कर दूंगा 2, मैं डिफरेंशिएशन करूंगा ही नहीं। आया समझ में? हाँ है ना। A2 तक आप जा सकते हो, क्योंकि A3 निकालने के लिए आपको पहले इसका डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा, फिर A3 निकालना पड़ेगा। तो A2 तक बात समझ में, आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा ना तो A1 या A2 तक ही जाता है, है ना। अब आप मुझसे पूछोगे सर फिर A40 A39 निकालने के लिए क्या करेंगे? ऑब्वियसली A40 A39 आपके दिमाग में इमेज ये बन गई होगी कि A40 निकालने के लिए 40 टाइम्स डेरिवेटिव करना पड़ेगा। हम ऐसे नहीं करेंगे, हम रिवर्स में चलेंगे। अब रिवर्स में कैसे चलोगे वो देख लो। ये समझ में आ गया ना यहाँ तक? अरे हाँ है ना। हम क्या करेंगे, x की जो मैक्सिमम पावर है उससे पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड। समझे बात? हम x की मैक्सिमम पावर से पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड। तो जो A40 का ट्रीटमेंट है वो A0 की तरह हो जाएगा, A39 का जो ट्रीटमेंट है वो, तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम पावर से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो यानी 1 + x + 2x स्क्वायर की पावर 40, इसको किससे डिवाइड कर देंगे, x की पावर। ये काम हम करेंगे फॉर A40 एंड A39 के लिए। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये पूरी इक्वेशन क्या बनेगी, A0 बाई क्या नहीं समझा, क्या बोल रहा? अच्छा ये पावर कह रहे हो क्या? अच्छा बाई x की पावर 40 प्लस A1 बाई x की पावर, A2 बाई x की पावर 30 एंड सो ऑन, A1 बाई x प्लस A40। पहुंच गए तो? अच्छा ये क्या बनेगा, 1 बाई x की पावर 2 प्लस 1 बाई x प्लस 2 की पावर 20 इज इक्वल टू A0 बाई x की पावर, A1 बाई x की पावर, A2 बाई x की पावर एंड सो ऑन, A1 बाई x प्लस A40 बाई कुछ नहीं। आया? अब याद है A40 निकालने के लिए x को 0 नहीं कहाँ टेंड कराएंगे, इंफिनिटी। अब फॉर A40 क्या करोगे, लिमिट x टेंड टू क्या कर दोगे भाई, जैसे x को इनफाइनाइट टेंड करोगे ये सारी चीजें क्या दे देंगे, आउटपुट। समझ रहे हो कि नहीं? तो यहां से अपने को क्या मिलेगा, 2 की पावर 20, और यहां से क्या मिलेगा, A40 की वैल्यू कितनी मिल गई भाई, 2 की पावर 20। समझ में आ रहा होगा? अब बताओ फॉर A39 क्या करोगे, एक बार पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट। अरे हाँ है ना, बोलो। डिफरेंशिएट करने से कोई फायदा होगा, सोचो भाई, डिफरेंशिएट करने से कुछ फायदा होगा, होगा? हाँ भाई, यहाँ से बताना A1 की वैल्यू कितनी आई थी, 20 ना। हाँ भाई, डिफरेंशिएट करने से कुछ फायदा होगा, सोचो। नहीं होगा ना भाई, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ln x बन जाएगा भाई, फंस जाओगे जाके। अरे हाँ या ना, हाँ या ना। अब आते हैं, अब A39 के लिए करना क्या हो, देखो A40 कैसे निकालेंगे, समझ में आ गया। A39 की टेक्निक ये है, 1 + x + 2x स्क्वायर की पावर 40 लिखा है, इसका एक्सप्रेशन होता है A0 + A1x + A2x स्क्वायर डॉट 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 A39 x की पावर 39 प्लस A40 x की पावर 40। ठीक, x को रिप्लेस कर दो 1/x से, x को किससे रिप्लेस कर दो, 1/x कर दो रिप्लेस, क्या होगा बताओ, 1 + 1/x + 2/x स्क्वायर पूरे की पावर 20 इज इक्वल टू A0 A1 बाई A2 बाई डॉट 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 A39 बाई प्लस A40 बाई, कोई दिक्कत। अब ले लो एलसीएम, जैसे एलसीएम लोगे तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 की पावर 20 इज इक्वल टू A0 x की पावर, A1 x की पावर, A2 x की पावर
एंड सो ऑन A39 प्लस A40। अरे हाँ है ना। अब बताओ, जैसे x को 0 रखोगे A40 फिर से मिलेगा, एक बार डिफरेंशिएट कर दो A39 मिल जाएगा। अरे हाँ या ना, बोलो भाई। तो क्या A39 निकालने की टेक्निक मिल गई? समझ में आया? इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, समझ गए? या तो इधर से कोफिशिएंट निकलेगा या उधर से। जब उधर से कोफिशिएंट निकालने हैं तो x को किससे रिप्लेस कर देना है? 1/x। मेरी पूरी बात समझ में आ गई? अब वैल्यू रख के आंसर निकाल लेंगे, हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, जितना एनालिसिस पॉसिबल था मैंने सब। अच्छा, सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना इज नॉट अ बिग टास्क, x को 1 रख देंगे। अल्टरनेट प्लस माइनस निकालना हो तो -1। इवन वाले निकालने हो तो +1 और -1 रख के ऐड कर देंगे। ऑड वाले निकालना हो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कोफिशिएंट निकालना हो x को 1/x, इधर आगे से निकालना हो A0 A1 निकालना हो तो डिफरेंशिएशन लगाएंगे डायरेक्ट। A39 A40 निकालना हो तो एक बार डिफरेंशिएट करके डेरिवेटिव लगा लेंगे। कोई कंफ्यूजन? नोट कर लीजिएगा, इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लिक किया सभी को? जो चाहिए सब निकल आएगा। डन, नोट करिए भाई। इसके बाद बाइनोमियल में बस एक चीज और बच रही है, खत्म बाइनोमियल। और A2 हमने क्या किया है? 2 बार डिफरेंशिएट किया है किसको? 1 + x +, ये समझ में आ रहा है? तो और क्या वैल्यू रख दी है और किससे डिवाइड कर दिया है? 2 फैक्टोरियल। समझ में आया? तो बोलो भाई। ये चीज आपने डिटर्मिनेंट के टाइम पे पढ़ी थी, याद है? वो px वाला क्वेश्चन किया था। बोलो भाई। पूछा जाएगा तो निकाल लेंगे 2 बार डिफरेंशिएट करके। अभी मत कहना A37 पूछा नहीं जाएगा। पूछ वो A30 भी सकता है, बट उस वक्त A30 निकालने का तरीका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, कुछ और ऐसा होगा सिस्टम में जिससे आप A30 निकाल सकते हो। इतना आसान नहीं होगा ना, कुछ और ही ऐसी इंफॉर्मेशन दी होगी जिससे आप वहां A30 निकाल पा रहे हो। डिफरेंशिएशन करके A30 नहीं निकलवाएगा आपसे, काम ऐसा कुछ नहीं कराएगा जो आप 5 मिनट में कर नहीं सकते हो। समझ में आ रहा है? जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल, 10x का एक्सपेंशन आपने x⁻7 x⁻5 तक ही पढ़ा है। अगर आपको 10x का एक्सपेंशन पता है तो x + x³/3 + 2/15 x⁻5, उसके बाद का एक्सप्रेशन आपने नहीं पढ़ा क्योंकि x⁻7 की जरूरत आपको नहीं पड़ी। समझ में आया? तो एग्जाम आपका ना इसलिए नहीं होता है कि आपका वहां इंटेलिजेंस चेक हो रहा होगा ना, एक लिमिटेड टाइम में आप उस इंटेलिजेंस को डिलीवर कर पाते, ये चेक होता है हमेशा, क्योंकि इंजीनियर का काम ही इतना है।
इंजीनियर का काम इन्वेंशन नहीं होता है, बने हुए इन्वेंटेड सिस्टम को इफिशिएंट करना उसका काम होता है बस। किसी भी इंजीनियर की पहली जॉब प्रोफाइल इतनी ही है, दैट इज ग्रेजुएट ट्रेनी। आप कहीं भी जाएंगे आपकी पहली वर्क प्रोफाइल यही बनेगी, चाहे आप कहीं भी चले जाएं, चाहे आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ले लें चाहे नॉर्मल ले लें, उससे ज्यादा वर्क प्रोफाइल पहली बनती ही नहीं है किसी की भी, कोई कितना भी महारत हासिल किए। समझ में आया? क्योंकि काम ही आपका इतना है ना, आप उतना ही जानते हैं अभी, उससे ज्यादा आप जान के वहां जाएंगे ही नहीं। क्लासेस आगे क्लासेस के बाद क्या हुआ भाई? इसकी आवाज थी। अच्छा क्लास चल रही है। चलिए नोट करिए भाई, जल्दी हो गया, लिख लिया, आगे बढ़े। कहां तक लिख चुके हो? A39 से लिखना है ना, लिखो जल्दी जल्दी। फॉर A39 एंड A40, तो A40 का एक दूसरा टेक्निक ये भी है, बट A39 और A40 की जो ओरिजिनल टेक्निक है वो नीचे है। और मैं एक्स को किससे रिप्लेस कर दो? 1/x। क्या हुआ बताओ, क्यों परेशान है? बता दो हमें भी। है बड़े दिनों बाद आए भाई, कहाँ थे? तबियत भी नहीं, समय लग गया सही होने। है इतनी तो बिगड़ी नहीं लग रही है। हैं कहाँ थे सही बता, ये तबीयत नहीं है कुछ और? फिर तुम बिगड़ गए, समझ गए। नोट हो गया? ठीक है, अभी A39 की वैल्यू आ रहा है, सिंप्लीफाई कर देंगे। आंसर इसी के टर्म में आ रहा था 2 की पावर समथिंग, तो वो अब आ जाएगा आंसर, मैच हो जाएगा। तो बताइए, समझ गए ना? इसके बाद बात आती है बाइनोमियल एक्सपेंशन एट एनी इंडेक्स। बाइनोमियल बोलना तो वैसे गलत है, बट फिर भी बाइनोमियल एक्सपेंशन एट एनी इंडेक्स। एट एनी इंडेक्स से मेरा मतलब है अगर अपने को x की पावर n लिखना हो, n कोई भी रैशनल नंबर हो, तो इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है। अब यहाँ पे NC0 नहीं लिखा जाता, समझ में? यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? नहीं, ये इस पर होता भी नहीं, ये होता है 1 + x की पावर n का बाइनोमियल एक्सपेंशन, वो x + y की पावर n नहीं, इसका लिखा जाता है। अच्छा, अब तुरंत आपको लगा होगा इसका मतलब x + y की पावर n लिख नहीं सकते, ऐसा नहीं है। पूरे से x की पावर n कॉमन करेंगे तो अंदर बचेगा 1 + y/x की पावर n, इसका लिख लेंगे x की पावर n मल्टीप्लाई कर देंगे। आप समझे? तो आप हमेशा इसका एक्सपेंशन किसी भी इंडेक्स में लिखना सीखेंगे, और अगर इसका लिखना होगा तो उससे x की पावर क्या करेंगे? कॉमन, और इसको ये बना लेंगे, इसका लिख लेंगे, और उसमें बाद में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, इसका एक्सपेंशन होता है 1 + nx n into n-1/2 factorial into x square, n into n-1 n-2 by 3 factorial into x cube and so on। और ये एक्सपेंशन केवल तब लिखा जा सकता है जब इस x की वैल्यू 1 से छोटी हो, अदरवाइज इस एक्सपेंशन को लिखा ही नहीं जा सकता है।
अब आपके दिमाग में बहुत लोग ये दिमाग में आया होगा, सर ये लिखा तो वही है ना, है ना, ये वो तभी लिखा जा सकता है जब n नेचुरल नंबर हो, अदरवाइज वो लिखा ही नहीं। If n is a natural number, then NCR is n factorial r factorial n minus r factorial. अदरवाइज इसका कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं। अब आया समझ में, नोट कर लीजिएगा। तो किसी भी इंडेक्स में अगर आपको एक्सप्रेशन लिखना है तो उसका ये तरीका होता है, मतलब इससे आप किसी भी एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं कुछ भी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एक क्वेश्चन ये पूछा गया था 1 प्लस एक्स की पावर 15/3 नहीं 15/4 ये था, और पूछा गया था विच ऑफ द टर्म इज नेगेटिव फर्स्ट टाइम, विच ऑफ द टर्म इज नेगेटिव फर्स्ट टाइम। भाई हर टर्म तो नेगेटिव नहीं होगा ना, एक बार नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव चालू हो जाएगा, हाँ या ना। अब देखो वो कैसे जज होता है, इसका पहला टर्म क्या होगा 1 प्लस 15/4 इंटू एक्स, दूसरा टर्म होगा 15/4 इंटू 15/4 माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, अगला टर्म होगा 15/4 माइनस 1 15/4 माइनस 2/3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन, चल रहा होगा कि नहीं। यानी ये वैल्यू जिस वक्त नेगेटिव होगी उसी वक्त नेगेटिव आ पाएगा, ये वैल्यू नेगेटिव होगी जब यहां पर आएगा 4। अब जब यहां पर 4 आएगा तो उसकी पावर कितना होगा 5, और वो टर्म कौन सा होगा, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे हाँ है ना, कॉमन सेंस सोचो ना, x की पावर 0 इज फर्स्ट टर्म, x की पावर 1 इज, यानी x की पावर r इज r प्लस 1 टर्म ना, तो x की पावर 5 इज, तो पहली बार नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, समझ में आया, यानी T6 इज नेगेटिव फर्स्ट टाइम। कितने लोग ये बात समझे, वाई T6 इज ओनली, क्योंकि 15/3 माइनस 4 जब होगा, तो सॉरी 15/4 माइनस 4 जब होगा तब वो नेगेटिव बनेगा, समझ रहे हो कि नहीं, अरे हाँ या ना, गुड, फील आया, हाँ पूछो इधर, मुझे बोलो क्या, उसके बाद पॉजिटिव चलेगा फिर एक बार नेगेटिव, अगला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा फिर अगला नेगेटिव हो जाएगा, 2 माइनस 1 प्लस तो नेगेटिव नहीं हो गया, 3 माइनस तो नेगेटिव, 4 माइनस तो पॉजिटिव, 5 माइनस नेगेटिव, 6 माइनस पॉजिटिव, तो पहली बार नेगेटिव तो वही आएगा ना, मैंने यही पूछा ही था, इसीलिए मैं जानता था कुछ लोग क्या बोलते हैं इसके बाद, आई नो दैट, हो गया था। चलो और कोई कुछ कहना चाह रहा है तो बोले, डन हुआ, चलो अब जो एक्चुअल बात थी, हाँ कोई कुछ कह रहा है, डन। अगर मैं 1 प्लस एक्स की पावर n का जनरल टर्म पूछूं फॉर एनी इंडेक्स, तो जनरल टर्म आप ये लिखते हैं tr प्लस 1 दैट इज n माइनस 1 n माइनस 2 से लेके n माइनस r माइनस 1 इंटू एक्स की पावर r और होल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल या r फैक्टोरियल, समझ गए, 2 तो 2 फैक्टोरियल, 3 तो 3 फैक्टोरियल, तो r तो r फैक्टोरियल, जब यहाँ 2 तो यहाँ 1 माइनस, जब यहाँ 3 तो यहाँ 2 माइनस, जब यहाँ r तो यहाँ क्या माइनस r माइनस 1, जब यहाँ पावर 2 तो थर्ड टर्म, पावर 3 तो फोर्थ टर्म, तो पावर r तो, समझ गए कि नहीं, हो गया। अच्छा अब इसका कोई खास यूज है नहीं, ठीक है, बट ये यूजफुल क्यों है अब बताऊंगा, ये पता होना चाहिए, पता होने से फायदा ये मिल गया कि अगर ये बात आपको पता होती, ये बात आपके पास होती, तो ये एक्सप्रेशन लिखे बिना आप बता सकते हैं काम, सोच के देखो ना, अगर ये बात हमको पता होती तो फील आता ना, जब 15/4 माइनस 4 करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो पहली बार यही नेगेटिव होगा, 4 माइनस करने के लिए x की पावर 5 तक जाना पड़ेगा, तो T6 इज द आंसर, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती अगर ये चीज पता होती तो, ये तो पता होने का एक यूज हुआ। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट यूज ये है कि अगर हम 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n करें, जहां पर n जो है वो नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर,
ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में, इन दिस एक्सप्रेशन, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r ये होता है n प्लस r माइनस 1 CR। ये है सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। बाइनोमियल एक्सप्रेशन के बाद सबसे ज्यादा यूज होने वाला बाइनोमियल का रिजल्ट ये है। 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n में x की पावर r का कोफिशिएंट n प्लस r माइनस 1 CR होता है, जहां पे n क्या है, नेचुरल नंबर। सही है। अच्छा, ऐसा क्यों, अब ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं जनरल चलूं TR+1 के उस पे, तो TR+1 में एक्स की पावर आर आएगा। TR+1 होगा क्या, माइनस n माइनस 1 माइनस n माइनस 2 से लेके माइनस n माइनस r माइनस 1 इंटू माइनस एक्स की पावर r और होल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दिखा? अच्छा, यहां से माइनस 1 की पावर r कॉमन आएगा, माइनस 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 सबसे कॉमन आएगा, और कितनी बार माइनस कॉमन आएगा, r टाइम्स। तो माइनस 1 की पावर r इंटू माइनस 1 की पावर r इज माइनस 1 की पावर 2r, दैट इज प्लस। अरे हाँ है ना, तो इसका मतलब माइनस का रोल खत्म। अब ये क्या बचा, n प्लस 1 n प्लस 2 से लेके n प्लस r माइनस 1 डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल x की पावर r का कोफिशिएंट यही तो बचा। अरे हाँ है ना, ऊपर नीचे n प्लस r n माइनस 1 फैक्टोरियल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, यहां भी n माइनस 1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना। अब ध्यान से देखो, n अंदर गया, क्या बना, n फैक्टोरियल, n प्लस 1 फैक्टोरियल, n प्लस 2 फैक्टोरियल, n प्लस 3 फैक्टोरियल, n प्लस 4 फैक्टोरियल, n प्लस r माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये क्या बन गया, n माइनस 1 प्लस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल। दिस इज नथिंग बट क्या, n प्लस r माइनस 1 C। तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r कितना आया, n प्लस r माइनस 1 C। अब ये सब प्रोसेस आपको नहीं देखना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, जैसे मैं आपसे पूछूं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 20 इन 1 माइनस x की पावर माइनस 30, तो सीधा आंसर क्या लिखोगे, 30 प्लस 20 माइनस 1 C 20। आया समझ में, छोटा सा वेरिएशन होगा। अब मैं कह दूं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 20 इन 1 माइनस 3x की पावर माइनस 30, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अभी भी आंसर आएगा 30 प्लस 20 माइनस 1 C 20। एक्स्ट्रा में आएगा माइनस 3 की पावर 20, माइनस तो आएगा ही नहीं, 3 की पावर, क्योंकि 3 एक्स्ट्रा चल रहा होगा ना। अरे हाँ या ना, समझ गए? तो कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? देख लो भाई, क्या आपने को यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई, बोलो हाँ या ना, नोट कर लीजिए इसको। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो बहुत यूज होता है। स्मॉलर देन 1 का जो ज्यादा सिग्निफिकेंस है, जैसे 1000 प्लस 550 की पावर n कैसे बोलो अपनी बात, सर मॉडेल वो सुन लिया, उसके बाद जो बोल रहे थे वो सुन लिया था, उसके बाद अभी उसके बाद जो तुम एग्जांपल कोट किए थे वो बोले, क्या बोले थे, 1000 प्लस 500 की पावर 550 एन, हाँ 1000 कॉमन कर लेंगे ना, हाँ हाँ, तो ये 1 से छोटा हो गया ना, यही कह रहे थे, मतलब ये हो सकता है, अभी तो 1 से छोटा हो तो गया ना। नहीं 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 नहीं, अब जैसे कंफर्मेशन ऐसे सोचो ना, जैसे मान लो
500 प्लस 1000 की पावर n होता। अब 500 बाहर नहीं करोगे, 1000 बाहर करोगे। हमेशा वो देखो x और y दो क्वांटिटी आपके सामने है, अगर दोनों बराबर है तो हेडेक ही खत्म है ना। तो 2x की पावर n हो गया, उसका एक्सप्रेशन कोई थोड़ी ना आपसे पूछ लेगा, तो डायरेक्ट लिखा है। x और y अगर दो क्वांटिटी होंगी तो एक बड़ी होगी और एक छोटी होगी, तो वो क्वांटिटी बाहर करनी है जिससे x बाई y जो बने वो 1 से छोटा हो, तो एक्सप्रेशन ऑलवेज लिख ही जाएगा। इसीलिए उस बात का सिग्निफिकेंस। अच्छा, अब बात आते हैं मॉड x लेस देन 1 का सिग्निफिकेंस क्या है। वो सिग्निफिकेंस ये है कि किसी भी एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल की फॉर्म में तभी लिख पाओगे जब x जो होगा वो 1 से छोटा हो, अदरवाइज वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल में नहीं आता। ऐसा टेलर ने बताया था, एक टेलर सीरीज बनाते, वो आपके सिलेबस में नहीं है तो घबराने का जरूरत भी नहीं है, वहां तक जाना भी नहीं है ना अभी आपको। टेलर ने अपनी एक सीरीज बनाई थी डेरिवेटिव लेके, तो उसने उस सीरीज में जो आपको मैंने आपको याद है जब बाइनोमियल लिमिट हम पढ़ रहे थे तो लिमिट में किसी भी फंक्शन का एक्सप्रेशन लिखना मैंने सिखाया था, तो उसमें दो सीरीज यूज होती है, एक टेलर और एक लैग्रांजे। इन दोनों ने क्या किया था कि किसी भी एक्सप्रेशन को डेरिवेटिव करके उन्होंने एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखना बताया था। जब आप उसको एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखते हैं तो जब आप पॉलिनोमियल वाला कोई एक्सप्रेशन लेते हैं ना 1 प्लस एक्स की पावर समथिंग, तो उसको लिखने के लिए अगर हमें उसको डेरिवेटिव करना है इनफाइनाइट तक, तो ये बेसिक नीड है कि वो जो x है वो -1 से 1 के बीच में ही होना चाहिए, अदरवाइज आप उसको एक्सपेंड नहीं कर पाए। अच्छा, ऐसा क्यों? अगर वो -1 से 1 के बीच में नहीं होगा तो किसी स्टेज के बाद वो वैल्यू इनफाइनाइट रीच करा देगा। और अगर ऑब्वियसली ना, अगर नंबर 1 से बड़ा ले लो और उसको लगातार मल्टीप्लाई करते रहो तो नंबर इनफाइनाइट टेंड कर जाता है ना, याद है? अगर वो नंबर -1 से 1 के बीच में और फिर लगातार मल्टीप्लाई हो रहा है तो किसी स्टेज के बाद वो 0 हो जाता है, हाँ या ना? तो हम उस सीरीज को लिख सकते हैं, अदरवाइज वो सीरीज हम लिख ही नहीं सकते। ये है उसका एक्चुअल लॉजिक। इस लॉजिक की जरूरत वैसे आपको है नहीं, समझ गए तो नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत आ रही हो तो बोलिए। अब एक्सप्रेशन निकाल लेंगे तो अब आपने एकदम फ्लुएंट रहिएगा। 1 याद रखिए, एक बार फिर से देख लीजिए, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस है, दोनों माइनस चाहिए अपने को, तब ये रिजल्ट डायरेक्ट लगता है, ये ध्यान रखिएगा। मैंने ये रिजल्ट 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन के लिए नहीं बताया, हाँ या ना? समझ गए तो बोलो। अब नहीं बताया है, अगर 1 प्लस आ गया तो रुक मत जाना, 1 प्लस माइनस उसको करके माइनस पावर ले लेंगे, समझ रहे हो कि नहीं? अगर मान लो आपके सामने आ गया 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन, तो रुक गए, क्या नहीं सब में तो माइनस, ना ना ना, इसको तुरंत लिख देना है ये, हाँ या ना? तो जैसे आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर लिखोगे तो आप क्या लिख दोगे? n प्लस आर -1 सी आर -1 की पावर, बस समझ रहे हो? भाई समझ गए तो बढ़े आगे। ये बात हो गई डन यहां तक, अब कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आता है लास्ट कॉन्सेप्ट इसका, वो ये है डिविजिबिलिटी वाली। जैसे कोई नंबर 2 है और उसकी पावर n करना है, कोई नंबर 3 है उसकी पावर n करना है, कोई नंबर 4 है उसकी पावर n करना है, कोई नंबर 5 है उसकी पावर n करना है, 6 है उसकी पावर n करना है, 7 है उसकी पावर n करना है, 8 है उसकी पावर n करना है, 9 है उसकी पावर n करना है, 0 होगा तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये पावर जो n हो रहा है, n हमेशा एक इंटीजर होगा या नेचुरल नंबर इज द बेस्ट। अब देखो दो कॉन्सेप्ट है, या तो 2 की पावर हो रही हो या लास्ट डिजिट 2 हो, या तो 2 की पावर चल रहा हो या लास्ट डिजिट क्या हो
2, जैसे मान लो 42 की पावर n हो, तो उसका लास्ट डिजिट अगर आपको देखना है तो भी 2 ही 2 मल्टीप्लाई होगा आखिरी में हर बार, तो वो 2 की पावर n से मैनेज हो जाएगा। अच्छा, 2 की पावर n जब चलाते हैं तो लास्ट डिजिट 4 पार्ट में वेरी करती है। 2 की पावर 1 is 2, 2 की पावर 2 is 4, 2 की पावर 3 is 8, 2 की पावर 4 is 16, 2 की पावर 5 is 32। अगेन 2 रिपीट कर जाता है। यानी अगर आपका नंबर 4 का मल्टीपल प्लस 1 है तो लास्ट में 2 आएगा। अगर आपका नंबर 4 का मल्टीपल प्लस 2 है तो लास्ट में 4 आएगा। अगर आपका नंबर 4 का मल्टीपल प्लस 3 है तो लास्ट में 8 आएगा। अगर आपका नंबर 4 का ही मल्टीपल है तो लास्ट में 6 आएगा। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे मैं पूछूं लास्ट डिजिट फॉर 1342 की पावर 793, अब आपको मैंने एक दिन एक बात बोली थी, अगर आपको किसी नंबर को 4 से डिविजिबल चेक करना है तो सिर्फ आखिरी के 2 डिजिट चेक होते हैं। आखिरी के 2 डिजिट चेक करोगे, रिमाइंडर आएगा 1 आते ही 2 की पावर 1 इज द आंसर। अरे आंसर इज 2। कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, कुछ नहीं करना। समझ आया? गुड, क्लियर हुआ? चलो, अगर ये 3 के बारे में चेक करें तो 3 में भी सेम कॉन्सेप्ट चलता है 4 टाइम्स। 3 की पावर 1 इज, 3 की पावर 2 इज, 3 की पावर 9 इज, 3 की पावर 4 इज 81। अगेन 3 की पावर 5 इज 340, 243, 243, हाँ 243। अगेन 3 रिपीट कर गया। यानी अगर n 4 का मल्टीपल प्लस 1 है तो 3, 4 का मल्टीपल प्लस 2 है तो 9, 4 का मल्टीपल प्लस 3 है तो, और 4 का मल्टीपल है तो, यानी अगर लास्ट डिजिट चाहिए किसके लिए 1393 की पावर 790, तो 2 रिमाइंडर बचेगा। 2 रिमाइंडर मतलब आंसर इज 9। अरे 90 डिवाइड करोगे तो 88 डिवाइड होता है ना, 2 इज द रिमाइंडर ना। अरे बोलो भाई, और 2 रिमाइंडर यानी 3 into 3, आंसर इज 9। क्लियर हो रहा है क्या? 4 में क्या होता है, जब हम 4 को डिवाइड करते हैं तो 2 पार्ट में चीजें चलती हैं, या तो 4 आएगा या 6 आएगा। यानी या तो आपका नंबर 2n+1 होगा या 2n होगा, यानी या तो इवन होगा या ऑड। समझ गए कि नहीं? क्योंकि ज्यादा 16 को फिर से 4 से मल्टीप्लाई करो तो 64 आएगा ना, तो या तो 4 आएगा 6 आएगा, 4 आएगा 6 आएगा, हाँ है ना। तो जैसे मैं आपसे पूछूं लास्ट डिजिट फॉर 1994 की पावर 713, नंबर इज ऑड, आंसर इज 4। अरे ऑड मतलब 4 की पावर 1 ना, आंसर इज 4। दिखा? 5 में तो सोचना ही नहीं है, कुछ भी कर लो लास्ट डिजिट क्या मेंटेन होगी, कुछ भी नंबर हो लास्ट में रहेगा क्या 5। 6 में सोचना ही नहीं है, कुछ भी कर लो नंबर की लास्ट डिजिट क्या रहेगी 6, 36, 216, तो वो 6 मेंटेन करता है। 7 में क्या होता है, 4 पार्ट में चलता है। 7 की पावर 1 इज 7, 7 की पावर 2 इज 49, 7 की पावर 3 इज 343। अरे हाँ है ना। 7 की पावर 4 इज 1, हाँ है ना। फिर 7 आ जाएगा। यानी अगर आपका नंबर 4k + 1 है तो 7, 4k + 2 है तो 9, 4k + 3 है तो 3, और 4k है तो, नहीं समझे? यानी अगर मैं आपसे पूछूं लास्ट डिजिट फॉर 337 की पावर 925, 924 इज 24 डिविजिबल होता है 25, 1 रिमाइंडर, आंसर इज 7। अरे 25 4 से डिवाइड करोगे तो 1 ही तो रिमाइंडर आएगा, 1 रिमाइंडर, आंसर इज 7, हाँ है ना। 8 में क्या करते हैं, ये भी 4 पार्ट में चलता है। 8 की पावर 1 इज 8, 8 की पावर 2 इज 64, सॉरी 4, 8 की पावर 3 इज 2, और 8 की पावर 4 इज 6, अगेन 8, हाँ है ना। तो यानी अगर आपका नंबर 4k + 1 है तो 8, 4k + 2 है तो, 4k + 3 है तो, एंड 4k है तो 6। यानी अगर मैं आपसे पूछूं लास्ट डिजिट फॉर 338 की पावर 1993, आंसर इज 8, हाँ है ना। 9 भी 2 पार्ट में चलता है, या तो 1 या 9,
या तो 1 आता है या 1 कब आता है 2 के प्लस 1 में, और ये कब आता है 2 के। अगर मैं आपसे पूछूं लास्ट डिजिट फॉर 199 की पावर 290, तो आंसर इज इवन है ना? हाँ या ना? जल्दी लिखो। ये लास्ट डिजिट का पहला कॉन्सेप्ट है। हाँ इधर बोलो ना, क्या हुआ? बताओ बताओ। हम लोग हर जगह लास्ट मिनट देख रहे हैं, तो जैसे 7 की पावर 7 का चौथा पार्ट है पूल की, उसमें अगर ये 7 की पावर है कुछ भी हो 3 से डिवाइड करेंगे, को डिवाइड करेंगे तो ये नहीं नहीं, जैसे 7 में चले। हाँ क्या नहीं समझे? 7 की पावर अगर 4K होगा, हाँ तो लास्ट डिजिट 1 मेंटेन होगा। लास्ट डिजिट मतलब जैसे 2 को अगर हम 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करके कुछ आएगा ना, वो हमेशा 2 आएगा लास्ट डिजिट। 4 डिजिट का नंबर आता है वो, है ना? तो उसमें जो लास्ट वाली डिजिट होगी, ये वाली यूनिट प्लेस की डिजिट, वो हमेशा क्या मेंटेन होगी? 2 नहीं 6, क्योंकि 4 से डिविजिबल है ना, वो 4096 आता है भाई। तो जो लास्ट की डिजिट है वो 6 आएगी। हम लास्ट डिजिट देख रहे हैं, समझ में? लास्ट डिजिट से मेरा मतलब है डिजिट एट यूनिट प्लेस। अरे हाँ है ना, लो लिख लो, इसको भी कंफ्यूज हो रहा है तो। लास्ट डिजिट से मेरा मतलब है डिजिट एट यूनिट प्लेस। आप समझ गए? कंफ्यूजन पूछ लिया करो भाई, आपस में बात करके नहीं हो रहा है अगर। वैसे लास्ट डिजिट का जो मेजर कॉन्सेप्ट है ना, वो ये नहीं है। मेजर कॉन्सेप्ट ये है, अगर आपको यूनिट प्लेस की डिजिट निकालनी है तो नंबर को 10 से डिवाइड करना पड़ता है। ऑब्वियसली किसी को 10 से डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर 0 से 9 कुछ भी आ सकता है ना, दैट इज द लास्ट डिजिट। कितना भी बड़ा नंबर लिखाओ, अगर वो 10 से डिवाइड करोगे तो लास्ट डिजिट आती है। लास्ट 2 डिजिट निकालनी है तो किससे डिवाइड करोगे? 100 से। लास्ट 3 डिजिट निकालनी है तो 1000 से। लास्ट 4 डिजिट निकालनी है तो 10,000 से। ये वैसे डिजिट निकालने का जनरल कॉन्सेप्ट है। नंबर सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है एक्चुअली, ये नंबर सिस्टम का बहुत छोटा सा हिस्सा है। आपका जो नंबर सिस्टम है वो 10 बेस पे है, ये पता है ऐसा क्यों है? आपका नंबर सिस्टम जो आप नंबर अभी देख रहे हो, सब लिखे नंबर, ये नंबर सिस्टम 10 बेस पे है, पता है? क्योंकि आप यूनिवर्स का कोई भी नंबर सोच लो, उसको लिखने के लिए आपको सिर्फ 10 डिजिट चाहिए, 0 to 9। 0 to 9 इज द 10 डिजिट ना। तो आप कितने भी बड़े नंबर को लिखोगे तो इन 10 के अलावा 11वीं डिजिट यूज नहीं कर लोगे ना। तो इसीलिए आपका पूरा नंबर सिस्टम 10, जैसे बाइनरी सिस्टम 2 डिजिट पे बेस है, क्योंकि उसमें किसी भी नंबर को लिखने के लिए 2 ही डिजिट चाहिए होती, 0 और 1। हाँ है ना? ऐसे कई नंबर सिस्टम बनाए गए। एक हेक्सागोनल सिस्टम होता है जिसमें 16 डिजिट है। कोडिंग में 16 डिजिट का एक सिस्टम यूज होता है जिसमें 0 to 9 तो डिजिट होती है, कैपिटल ए से कैपिटल एफ तक अल्फाबेट यूज होते हैं किसी भी नंबर को लिखने के लिए, वो नंबर सिस्टम है। ऐसे 7 डिजिट का नंबर सिस्टम है, 11 डिजिट का नंबर सिस्टम है, ऐसे बहुत सारे नंबर सिस्टम है पैरेलल, वो नंबर सिस्टम है। आप जितनी मैथ पढ़ते हो, मैथ का 0.01% हिस्सा है जो आप पढ़ते हो एक्चुअली। मैथ अलग ही सब्जेक्ट है वो पूरा, तो वो चीज ही अलग हो जाती ना। आप तो कुछ पढ़ ही नहीं रहे थे, तो ऐसी ही कैजुअल चीज है, मतलब इसमें तो कुछ है ही नहीं। आप जितना पढ़ते हो उसमें नंबर्स दिखते हैं आपको, तो आप कंफर्टेबल होते हो। और जो एक्चुअल मैथ होती है ना, वहां नंबर्स होते ही नहीं, वहां सब एबीसी में चल रहा होता है। उसे मैथ, वो मैथ एक्चुअल है, उसे हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट मैथ। वो सेक्शन ही पूरा अलग है।
जैसे मैट्रिक्स आपने पढ़ी है ना, आपने मैट्रिक्स के बारे में एक लाइन पढ़ी होगी, मैट्रिक्स जो है वो अरेंजमेंट होता है नंबर्स का, एक्चुअल में मैट्रिक्स ना वेक्टर होता है। गायब हो गया होगा सब, यही वो थ्योरी अलग है ना। जैसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, डिवीजन नहीं, क्योंकि मैट्रिक्स जो है वो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है और वेक्टर्स डिवाइड नहीं होते, तो पूरा अलग खेल है। हो गया भाई, डन। लास्ट डिजिट, अब इतने तक में अगर लास्ट डिजिट पूछी जाएगी तो निकाल लोगे ना। अब देखो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, सबने कॉन्सेप्ट पढ़ा, अच्छा लगा। अब क्वेश्चन पता है आपसे क्या पूछ देगा, फाइंड लास्ट डिजिट और 42 की पावर 339, 79 की पावर 391 माइनस 81 की पावर 992। कतई घबराने की जरूरत नहीं, इसका लास्ट डिजिट 4 के मल्टीपल से निकलेगा। 39 3 रिमाइंडर लास्ट डिजिट 8। 79 में 2 के मल्टीपल पे चाहिए, ऑड है, लास्ट डिजिट 1। अरे हाँ या ना? अच्छा 81 कुछ भी कर लो, लास्ट डिजिट 1, हाँ या ना? ये दोनों डिजिट लास्ट में ऐड होंगी, ये माइनस होगी, लास्ट डिजिट इज 8। अरे 1 और 1 खत्म, लास्ट में 8 आ गया। अब अगर ऐसा होता, इन तीनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद नंबर 10 से ऊपर चला जाता, तो कैरी होता है ना एडिशन में, आप रखते तो लास्ट का डिजिट हो ना, मान लो सम आ जाता 12, तो लास्ट डिजिट कितनी हो जाती है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। समझ पाए कि नहीं भाई? देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ अभी भी। हाँ मुझे बताओ, मैंने बोलो, अरे बोलो। अगर लास्ट डिजिट पूछा गया होगा तो, हाँ मान लो आंसर, इसका सम मैक्सिमम कितना आ सकता है? क्या फिर से बोलो? 42 की पावर 339 में लास्ट डिजिट 2 होगा, कैसे? 39 को डिवाइड करोगे 3 रिमाइंडर आएगा ना, तो 2 लास्ट में 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो 80 तो बनाएगा। अरे 38 नहीं डिवाइड होता है भाई 4 से, 36 होता है। समझ पाए कि नहीं? हम समझ गए, तुम 38 डिवाइड कर लियो, 28 होता है, इसके बाद 48 होता है, इधर 36 होता है। ठीक, चलो अभी ओके हो तो? हम समझ गए थे कहां तुम गड़बड़ किए हो गया तो इधर यहां तक कोई दिक्कत? ये लास्ट डिजिट को यूज करने का पहला कॉन्सेप्ट है, समझ गए कि नहीं? अच्छा, आप, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक चीज बोली थी, लास्ट डिजिट कैलकुलेट करने के लिए हम उसको 10 के मल्टीपल, मतलब 10 से डिवाइड करते हैं, एक्चुअल थ्योरी है। तो मान लो आपको, अच्छा उस थ्योरी को लगाने से पहले अगर हम 1 प्लस एक्स की पावर n लिखें, 1 प्लस एक्स की पावर n, इसका एक्सप्रेशन सबने लिखा होगा क्या? मजा नहीं आ रहा, x प्लस 1 की पावर n। क्या लिखोगे? nc0 x की पावर, nc1 x की पावर डॉट 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 nc1 x प्लस 1। यहां से लेके यहां तक के हर नंबर में x कॉमन, हाँ या ना? x जैसे ही कॉमन करोगे अंदर बचेगा nc0 x की पावर nc1 और प्लस 1। यानी कि एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, अगर हम x प्लस 1 की पावर n को x से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर निकालें तो आपको रिमाइंडर हमेशा 1 मिलेगा। कॉमन सेंस है तो, क्योंकि बाकी चीजें x से पूरा पूरा डिवाइड हो ही जाएंगे, रिमाइंडर हमेशा क्या देगा? दिखा? हाँ या ना? बोलो। ये कॉन्सेप्ट जो है, जो बुक में लिखा है। अच्छा, यही हम x माइनस 1 की पावर n को अगर देखें तो क्या होगा? nc0 x की पावर n माइनस nc1 x की पावर n माइनस 1 डॉट 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 nc1 माइनस
1 की पावर n-1 इंटू एक्स, हाँ है ना, प्लस -1 की पावर n। यहां तक ओके? अच्छा, अभी भी यहां से यहां तक में क्या कॉमन है? x है ना, बचेगा क्या? -1 की पावर n। अब अगर x-1 की पावर n को x से डिवाइड करो और फिर रिमाइंडर निकालो, तो इट डिपेंड्स n क्या है। अगर n इवन है तो रिमाइंडर 1 मेंटेन ही हो जाएगा, बट अगर n ऑड है तो रिमाइंडर आता है x-1। x से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर उससे कम हो गया ना। अब आपके दिमाग में आया होगा x-1 ही क्यों? देखो, x-1 की पावर n को आप लैम्डा x प्लस -1 की पावर n ही तो लिखोगे। अब अगर n ऑड हुआ तो x-1 इज रिटन एज लैम्डा x -1। अब रिमाइंडर -1 तो नहीं हो सकता ना, तो उसके लिए क्या करोगे? x को ऐड करोगे और x को सब्ट्रैक्ट करोगे। जो सब्ट्रैक्ट होगा वो यहां काउंट हो जाएगा। अब रिमाइंडर पॉजिटिव हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आ गया? समझे कहानी की नहीं? गुड। ये 2 रूल हैं जो यूज होते हैं, नोट कर लो। यानी x प्लस 1 की पावर n को अगर हमें x से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर 1 आएगा। अगर हमें x माइनस 1 की पावर n को x से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर 1 आएगा इफ n इज इवन। रिमाइंडर x माइनस 1 आएगा इफ n इज ऑड। समझ गए कि नहीं भाई? आर का मतलब रिमाइंडर है, ठीक है। When x plus 1 की पावर n is divided by x, when x minus 1 की पावर n is divided by x। अच्छा, ये तो है, हम डिवीजन पढ़ रहे हैं, डिवीजन पढ़ रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा ये सब नेचुरल नंबर के लिए ही चल रहा होगा। n भी नेचुरल नंबर होगा, x भी नेचुरल नंबर होगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? क्या भाई, बोलिए। लिख लिया ना? अब जैसे देखो, इसका यूज क्या है, हो गया ना। जैसे मान लो 4 की पावर 49 है और इसको 3 से डिवाइड करना और आपसे रिमाइंडर पूछा गया, आंसर इज 1 बिकॉज 4 कैन बी रिटन एज 3 प्लस 1 की पावर 49। अरे हाँ है ना, तो आंसर सीधा क्या दोगे? कितने लोग समझे ये बात? सबको ये बात समझ में आई भाई? तो इसका मतलब इसको आप लिख सकते हो ना, 3 लैम्डा प्लस 1। तो 3 से डिवाइड करते ही रिमाइंडर कितना दे देगा ये? समझ गए कि नहीं भाई? अरे हाँ या ना? डन। अच्छा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन 2 तरीके से होते हैं। इस पर आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बॉक्स ऑफ 4 की पावर 49/3 की वैल्यू। तो फ्रैक्शन पार्ट ही तो पूछा गया। बॉक्स का मतलब इंटीग्रल नहीं, बॉक्स नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट। बॉक्स तो फिर लैम्डा निकालने की बात करें, वो बियॉन्ड चला जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट पूछा गया। फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब जो 1 से छोटी क्वांटिटी, मतलब इंटीजर पार्ट हटा के। ऑब्वियसली ये पूरा पार्ट आफ्टर डिवीजन इंटीजर ही तो बनेगा, बिकॉज लैम्डा बचेगा केवल। अरे हाँ है ना? तो इसका मतलब आपको अभी भी क्या रिपोर्ट करना है? रिमाइंडर ऑफ कितना? 4 की पावर 49/3/3। यही तो फ्रैक्शनल होगा इसका। देन आंसर इज, समझे? एक्चुअल में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो ये है। दिखा? अरे हाँ या ना? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? देख लो, किसी को डाउट आ रहा हो तो बता। समझ में आया? जैसे एक और क्वेश्चन, 25 की पावर 72 को 13 से डिवाइड करेंगे तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? 1/13। समझ में आया कि नहीं?
कैसे? आपको रिमाइंडर चाहिए 26 माइनस 1 की पावर 72 बाई 13 का। अब यार जो चीज 26 से डिविजिबल है वो 13 से तो डिविजिबल, तो 26 कॉमन करोगे तो 13 तो कॉमन आ ही जाएगा ना, बचेगा रिमाइंडर। पावर इवन है तो अभी भी 1, और बाई आपने को क्या करना 13, तो आंसर कितना आ गया? अच्छा यहीं पे अगर अपन 71 कर देते तो यहाँ पे रिमाइंडर 12 आता। अरे x माइनस 1 ना, क्योंकि डिवाइड अपन किससे कर रहे हैं 13 से, बोलो, और आंसर आप कितना आ जाता? समझ गए? बोलो, क्लियर हो रहा है? कोई कंफ्यूजन कोई डाउट हो तो बोलो अभी भी तुरंत, हाँ या ना। क्लियर है सबको? समझ में आया? तो कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन? डन। अब क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी किया गया। आपसे ये कहा गया कि 2 की पावर 98 इसको डिवाइड करना है 9 से, ठीक, और इसका फ्रैक्शनल क्या होगा ये बताना है। एट बाई 9 बता रहे भाई, 8/9। 8/9 कैसे बताए? नहीं नहीं नहीं, धीरे धीरे। 2 क्यूब कैसे कर लिया बता जरा। 98 3 से डिविजिबल है। चलो आगे बताओ, और कोई कॉन्सेप्ट सही सोचा है बट लगा गलत दिया है। सोचा सही था, यूज गलत कर दिया। थॉट प्रोसेस एकदम सही करना यही है। ऑब्वियसली 9 लिखने के लिए ऊपर 9+1 या 9-1 चाहिए। 9-1 इज पॉसिबल थिंग बिकॉज 2 में 8 लाया जा सकता है 2 क्यूब से, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 की पावर 2 इज डिस्टर्बिंग एलिमेंट। अरे हाँ है ना, 2 पावर ही तो ज्यादा है बाहर। बचा 2 की पावर 96। 96 इज डिविजिबल बाई 3। एम आई करेक्ट और नॉट? 4 साइड में कर लो कोई दिक्कत नहीं। अरे जो भी रिमाइंडर आएगा उसमें 4 मल्टीप्लाई तो करना है आखिरी में। 2 की पावर 96 कैन बी रिटन एज 8 की पावर 32। क्वेश्चन सॉल्व। 8 की पावर 32 कैन बी रिटन एज 9-1 की पावर 32। इसको अपन क्या लिख सकते हैं 9 लैम्डा प्लस 1, बिकॉज पावर क्या है 32 है ना। ये आ गया 36 लैम्डा प्लस 4। अब डिवाइड कर लो 9 से, आंसर इज 4/9। नहीं आया समझ में? कॉन्सेप्ट वही था जो आपने पढ़ा था। नहीं आया समझ में? बोलो भाई। चलिए इतनी देर से बात कर लिया, वो 2 क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में है। नोट कर लिया ये? तो सबसे पहले एक चीज और कर लो जिसका यूज हो जाता है। जैसे आपसे पूछा जाए 3 की पावर 39 के लास्ट 2 डिजिट बताओ। यूनिट डिजिट तो बता ही लोगे, लास्ट के 2 डिजिट पूछे गए। अब बेसिक थॉट प्रोसेस, लास्ट डिजिट निकालने का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपको नंबर को किससे डिवाइड करना, 10 से। तो लास्ट 2 डिजिट निकालने का कॉन्सेप्ट क्या होगा, नंबर को 100 से डिवाइड करना है। यानी अपने को किसी भी नंबर को 110 की पावर में लिखना पड़ेगा। यानी ये जो 3 लिखा है इसको 10 की पावर के आसपास ले जाना होगा। जैसे आप 3 का स्क्वायर करोगे वो क्या बनता है 9। 9 कैन बी रिटन एज 10-1। तो आप हमेशा नंबर को ऐसे मल्टीपल में लिखने की कोशिश करोगे जो मल्टीपल
10 का डिविजिबल होगा या 10 का फैक्टर होगा, बेटर वर्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जैसे आप इसको लिखोगे तो एक 3 बाहर आएगा, 9 की पावर 19 बने, और 9 की पावर 19 को आप तुरंत क्या लिखोगे, 10 माइनस 1 की पावर 19। अब ध्यान से सुनिएगा, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन आप लिख सकते हैं। अपने को लास्ट 2 डिजिट चाहिए, यानी नंबर में कॉमन आना चाहिए 100। तो 100 कॉमन आने के लिए लास्ट में 10 स्क्वायर तक जाना पड़ेगा आपको। 10 स्क्वायर आएगा आखिरी के थर्ड टर्म में। सोचो ना, आखिरी के थर्ड टर्म में 10 स्क्वायर, उसके बाद 10 की पावर 1, उसके बाद 10 की पावर 0। तो जब इसका एक्सप्रेशन लिखना शुरू करोगे तो 19C0, 10 की पावर 19 से लेके कहां तक जाओगे, 19C17, 10 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 17। एम आई करेक्ट और नॉट? बोलो, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। फिर अगला टर्म लिखोगे 19C18, 10 माइनस 1 की पावर 18। अगला टर्म लिखोगे 19C19 माइनस 1 की पावर 19। यहां से लेके यहां तक कुछ भी कर लो, क्या कॉमन रहेगा हर बार? 100। हाँ है ना? यानी इतने को सॉल्व करके किससे डिवाइड कर देना है? 100 से। 3 मल्टीप्लाई करके। 3 बाहर आपका इंतजार कर रहा है ना, उसको भी तो इन्वॉल्व करोगे, हाँ या ना? तो क्या लिखोगे? 3, इसको लिख दो 100 लैम्डा, बात खत्म हो गई। इतने को सॉल्व कर लो। अब ये 19C18 का मतलब 19 ही हो गया मेरे साथ, तो ये माइनस 190 आ गया क्या? देखो, अरे हाँ ना? और ये आ गया माइनस का 1, नहीं प्लस का आया, देखा? तो ये क्या बचा? 189, और 189 इंटू 3 कितना हो गया? 567। हाँ है ना? और 567 को जैसे 100 से डिवाइड करोगे, लास्ट 2 डिजिट क्या आ गया? 6 एंड 7। अरे हाँ है ना? कितने लोगों को लास्ट 2 डिजिट निकालने का कॉन्सेप्ट समझ में आया? अच्छा, यही लास्ट 3 निकालने होते तो क्या करते? इसको भी इन्वॉल्व कर लेते, इससे पहले रुक जाते। यानी अपने नंबर को x+1 या x-1 के फॉर्म में लिखना है, जहां वो जो x है वो किसका मल्टीपल होना चाहिए? 10 का। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि कॉन्सेप्ट ये डेवलप किया हमने, अगर हमको क्या करना है, n की पावर n1 तक जाना है, वेयर n बिलोंग्स टू n एंड n बोथ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और इसमें अपने को क्या चाहिए? फॉर लास्ट 2 डिजिट। लास्ट डिजिट का कॉन्सेप्ट तो सिंपल है, लास्ट 2 डिजिट करना है। तो इसको किस में लिखना है? n को किस में लिखना है? n को या तो x+1 लिखना है या x-1, जहां पर ये x क्या है? मल्टीपल ऑफ 10। समझ रहे हो कि नहीं? और किससे डिवाइड कर देना है? तो लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट या मैनी मोर, सब में इसी कॉन्सेप्ट को यूज कर लेना। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है, बाइनोमियल में इतना ही आएगा जब आएगा। डन हो गया? चलो 2 क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाए वो और कर लो। चलो ये वाला बताओ, देखते ही। 62, 3 की पावर 200 को 8 से डिवाइड करना है। 9, तो 9 की पावर 100 बाई 8, 1/8। 9 को 8+1 लिखेंगे, 1/8 इज द आंसर। देखा? 5 सेकेंड, 5 भी नहीं लगे वैसे तो। ये दिस इज डिविजिबल बाय 18, व्हाट इज रिमाइंडर? ये सही क्वेश्चन आ गया। अभी दिस इज डिविजिबल बाय 18, व्हाट इज रिमाइंडर? यही था, मिल गया। हाँ भाई,
दिस इज डिविजिबल बाय 18, व्हाट इज रिमाइंडर? तो करना क्या है, इसको 18 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेना है, इसको 18 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेना है, इसको 18 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेना है। तीनों का रिमाइंडर इन दोनों का ऐड करना है, इसको सेपरेट करना है। अगर वो रिमाइंडर, वो जो एडिशन है वो 18 से बड़ा आ जाए तो फिर 18 से डिवाइड कर लेना है, अदरवाइज जो आ गया वो आंसर लिख देना है। एम समझे? अब देखो एम कैसे सिंप्लीफाई होगा, 3 से तो ज्यादा मतलब है नहीं। 7 को 6 + 1 6 - 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, बट अगर हम इसको 49 की पावर 11 लिख दें और 49 को 48 + 1 लिख दें तो भी कोई आएगा आपसे? नहीं जा रहा है। अगर इसको और थोड़ा बढ़ाओ, पावर 3 लो, 7 × 7 × 7 इज 343। 343 में अगर 1 + 1 और ±1 करो, कुछ हो रहा है? 342 या 344 का स्टेटस देखो, 18 से डिवाइड हो है? 18 × 17 कितना होता है? नहीं हो रहा है। नहीं डिवाइड तो कर रहा है, डिवाइड ही कर लो ना, इसको डिवाइड करो 18 से, कितना आ रहा है? चलिए कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, एक बार अटेम्प्ट लीजिएगा, सॉल्व करिएगा। एक मैं लास्ट चीज और बता दूं, तो हो ही जाता है, कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा। देखो सिंपल कॉन्सेप्ट था, आप इसको उस पावर तक ले जाओगे जहां पर वो किसका मल्टीपल बन जाए 18। इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा ही नहीं। तो कितना भी टफ क्वेश्चन है। अच्छा, होने के लिए क्या होगा, अब जैसे पावर 3 तक गए ना आप, तो पावर 3 बनाने के लिए एक 7 बाहर करना पड़ेगा, तो ये बनेगा 21 × 7 की पावर 21। फिर इसको लिखेंगे 343 की पावर 3, जो भी आएगा उसकी पावर 3, वो 7, और फिर इसको उसमें ब्रेक करके प्लस माइनस सिंप्लीफाई करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसमें 21 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रिमाइंडर, फिर रिमाइंडर, फिर रिमाइंडर, सिंप्लीफाई। 18 से अगर बड़ा आ गया 18 से अगेन डिवाइड, तो आसानी से हो जाता है। ये जो कॉन्सेप्ट है इससे ऊपर कुछ नहीं आएगा। एक लास्ट चीज और बचती, दैट इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन में देखो ज्यादा कुछ नहीं है, 1 + x की पावर अगर n आ जाए, आपको इसको अप्रोक्सीमेट करना हो, तो अप्रोक्सीमेट हम तब करते हैं जब ये x 1 से बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाए। अब अप्रोक्सीमेट करते वक्त आपको ये बताया जाता है कि आपको किस पावर तक अप्रोक्सीमेट करना है, पावर 1 तक, पावर 2 तक, पावर 3 तक। अच्छा, इसका किसी भी इंडेक्स में एक्सपेंशन है आपके पास? अगर पावर 1 तक करना है तो 1 + nx लिख दोगे, अगर पावर 2 तक करना है ये लिख दोगे, एड सो डन। अब होगा क्या, अगर यही चीज a + b की पावर n आ जाए, और आपको ये क्वेश्चन एक्चुअल में लाया था लास्ट ईयर, b/a जो है वो 1 से छोटा है और बहुत छोटा है, तो आप अप्रोक्सीमेट a और b को नहीं, किसको करेंगे? b/a को। तो पूरे से पहले क्या कॉमन करेंगे, और ये बन जाएगा b/a की पावर n। अब अगर पावर 2 तक अप्रोक्सीमेट करना है, पावर 1 तक, तो b/a × n पे रुक जाएंगे, और अगर पावर 2 तक अप्रोक्सीमेट, 2 के बाद अप्रोक्सीमेट करना है तो b/a × n, b/a का होल स्क्वायर × n(n−1/2). वो जो क्वेश्चन आया था उसमें पावर 2 तक अप्रोक्सीमेट करना, नहीं आया समझ में? ये होता है। अच्छा, अप्रोक्सीमेशन आप तभी लगा सकते हैं जब जिस नंबर को आप अप्रोक्सीमेट कर रहे हो वो नंबर 1 से बहुत 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 छोटा। समझ गए कि नहीं? बस इतना ही था, बाकी मुलाकात करते हैं। ठीक, थैंक यू। अच्छा, एक चीज और,